मेरी प्यारी परियों, आज की सभा यही समाप्त होती है। अरे अनोखी परी, खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो अनोखी परी, खुश रहो। अनोखी परी, आज आपका हमारे परीलोक में कैसे आना हुआ? वो रानी परी, रिंकी अब 18 साल की होने वाली है और हमारे परिलोक के नियमों के हिसाब से अब उसको सारी शक्ति मिल जानी चाहिए। उसको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि वो एक परी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो अनोखी परी, लेकिन तुम्हें ज्ञान है ना, अगर रिंकी ने अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं सीखा तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और उसे इस परीलोक में आना होगा और उसको दोबारा परीलोक में आके शिक्षा लेनी पड़ेगी, तभी उसको सारी शक्तियाँ मिलेंगी। रानी परी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप ही सोचिए, जब मैं रिंकी की उम्र की थी तो थोड़ी बहुत गलतियाँ तो मुझसे भी होती थी, लेकिन आज मुझे अपनी शक्तियों का सही ज्ञान है। मैं अपनी शक्तियाँ सही तरीके से इस्तेमाल कर पाती हूँ, तो रिंकी भी सीख जाएगी। ठीक है अनोखी परी, आज रात जैसे ही वो 18 साल की होगी उसको अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा। धन्यवाद रानी परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो अनोखी परी, खुश रहो। बारह बजने में बस कुछ देर और, उसके बाद रिंकी को मैं उसकी अमानत सौंप दूंगी। श्रृंग भृंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। 18 साल से मैंने रिंकी की इस अमानत को संभाल के रखा है। बस कुछ मिनट और, फिर रिंकी को उसकी शक्तियां मिल जाएगी। चलो चलती हूँ, उसको सरप्राइज देती हूँ। बस 12 बजने वाले हैं, फिर रिंकी को उसकी सारी शक्तियां मिल जाएगी। हे रानी परी, रिंकी को उसकी शक्तियां प्रदान करिए। श्रृंग भृंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। जादुई रोशनी आए और रिंकी को उसकी शक्तियों का आशीर्वाद देकर जाए। अरे क्या हुआ, रोशनी क्यों नहीं आई? दोबारा से ट्राई करती हूँ। श्रृंग भृंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। जादुई रोशनी आए और रिंकी को अपना आशीर्वाद देकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी, आपने मेरी रिंकी को अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई रोशनी। अब रिंकी अच्छे से परी बन गई है। उम्मीद करती हूँ रिंकी अपने जादू का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करेगी। चलो इसको सोने देती हूँ, मैं चलती हूँ। दीप्ति, तेरे अंदर ये शक्तियाँ कहाँ से आ गई? तू ये परी कैसे बन गई? क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही परी बन सकती हो? मैं भी एक परी हूँ। मतलब ये कि तू एक अच्छी परी है और मैं एक बुरी परी। मुझे इस परी लोक में भयंकर परी के नाम से जाना जाता है और मैं यहाँ तुझे मारने आई हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरे अंदर आ जाए और मैं और ताकतवर हो जाऊँ। ठीक है भयंकर परी, अगर आप यही चाहती हैं कि एक एक मुकाबला किया जाए तो मुझे मंजूर है। नहीं 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 नहीं! ओह थैंक गॉड, ये सपना था। मुझे ये सपना क्यों आया? और अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है लड्डू की। जरूर मम्मी ने ना बहुत टेस्टी लड्डू बनाया है। एक काम करती हूँ, लड्डू खाती हूँ। खुशबू, वाह कितने टेस्टी लड्डू लग रहे हैं। रिंकी, छोड़ इस लड्डू को, ला दे। ये लड्डू रानी माँ के लिए हैं। रानी माँ के लिए? वो सारे लड्डू खा जाएंगी? पहले उनको लड्डू मिलेंगे, फिर जाके पहले पूजा होगी।
चल पहले पूजा करते हैं। रानी माँ ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जय देव जय देव जय देव जय देव जय। रानी माँ तो लग रहा है सारे लड्डू खा जाएंगी। एक काम करती हूँ, एक लड्डू चोरी कर लेती हूँ। वैसे भी रानी माँ अगर इतने सारे लड्डू खाएंगी ना तो उनका फिगर खराब हो जाएगा। कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, खा लेती हूँ, मम्मी ना देख ले। नटखट परी, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी रानी माँ, वो मुझे ये लड्डू बहुत टेस्टी लग रहे थे और लग रहा था आप सारे खा जाओगी, इसलिए मैंने सोचा एक चुरा के खा लेती हूँ। रिंकी मैं देती ना पूजा के बाद लड्डू, चुराने की क्या जरूरत थी? लेकिन मम्मा मुझे लगा कि लड्डू सारे खा जाएंगी रानी माँ। रानी माँ मैं रिंकी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए इसे। हाँ रानी माँ प्लीज माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है अनोखी परी, तुम मुझसे माफी मांग रही हो इसलिए मैं नटखट परी को माफ कर देती हूँ, पर आगे से ऐसी गलती मत करना। थैंक यू सो मच रानी माँ। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो अनोखी परी, खुश रहो। चल लड्डू। ओह रिंकी, आज तो इसका बर्थडे है, इसको अभी सबक सिखाती हूँ। आज मेरा बर्थडे है, आज तो मैं प्रिंस को बता कर रहूंगी कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो शायद मान। ओह सॉरी। इट्स ओके। वैसे आज तो तेरा बर्थडे है ना? हाँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे तू अच्छी लग रही है आज, थैंक यू। पर मेरे से कम। इट्स ओके रिद्धि। अच्छा जिसको तू लाइक करती है ना प्रिंस, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और तुझे पता है वो तुझे भाव क्यों नहीं देता? तेरे इस हुलिये की वजह से। मुझसे सीख कुछ, देख मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। इट्स ओके रिद्धि, मैं जैसी दिखती हूँ ना मैं खुश हूँ। और हाँ रही बात प्रिंस की, तो मुझे वो पसंद है, उसको मैं पसंद हूँ या नहीं हूँ। वैसे तेरा आज बर्थडे है तो बर्थडे की पार्टी तो दे। क्या लाइए बैग में? दिखा क्या है बैग में? रिद्धि ये क्या बदतमीजी है? कुछ नहीं, मैं तो गिफ्ट देख रही हूँ कि तुझे क्या क्या मिला है। रिद्धि बदतमीजी मत कर। ओह लिपस्टिक, ये तो तेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुझे तमीज ही नहीं है कि लिपस्टिक कैसे लगाई जाती है। पकड़ इसे। हाँ, आज तो मजा ही आ गया, फ्री की लिपस्टिक भी मिल गई। वैसे जितना मजा रिंकी को तंग करने में आता ना, उतना किसी को नहीं आता। अगर रानी परी ने मुझे बताया होता ना अपनी शक्तियों का कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले ना मैं इसका मुंह बंद कर देती। वैसे ये चली कहाँ गई? अभी तो यही थी। मुझे क्या, वैसे भी मेरी लिपस्टिक तो लेकर चली गई है। बचाओ, मुझे गोभी में किसने बंद कर दिया? ये रिद्धि की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? और ये बीच सड़क पे गोभी का फूल क्या कर रहा है? एक काम करती हूँ, जाके देखती हूँ। बचाओ, ये गोभी में मुझे किसने बंद किया है? बचाओ। ये रिद्धि की आवाज इस गोभी के अंदर से कैसे आ रही है? कहीं मैंने गलती से जादू तो नहीं कर दिया और जादू से रिद्धि गोभी बन गई? शिट, ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? उठा के देखती हूँ। रिंकी, तुमने मुझे गोभी में बंद कर दिया ना? अरे रिद्धि, तू पागल हो गई है क्या? मैं कैसे तुझे गोभी के अंदर बंद कर सकती हूँ? मैंने नहीं किया ये। झूठ मत बोल रिंकी, तूने मुझे गोभी में बंद किया है। तुझे तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। और वैसे भी मैं तुम्हें गोभी के अंदर कैसे बंद कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता, ये सब तूने किया है। तुझे जादू आता है ना? अब क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, घर ले जाती हूँ। अब तो मम्मा ही कुछ कर सकती है।
बस कोई देख ना ले। एक काम करती हूँ, रिद्धि को टेबल पे रख के जाती हूँ और मम्मी को बुला के लेकर आती हूँ, इससे पहले कोई देख ले। कहाँ जा रही है तू? मुझे तो निकाल के जा यहाँ से। अरे तू चुप रहना, यहाँ बैठी रह चुपचाप। मम्मा। रिंकी, तू आ गई क्या कॉलेज से? रिंकी, पता नहीं कहाँ है। अरे ये गोभी किसने रख दी टेबल पे? चलो अच्छा है, खाना बनाने तो मैं जा ही रही थी, गोभी की सब्जी बना लेती हूँ आज। तो गोभी की सब्जी बनाऊंगी, काफी दिन हो गए गोभी खाए हुए। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। चलो बढ़िया बढ़िया गोभी की सब्जी। बचाओ बचाओ बचाओ। मम्मी रुको, क्या हुआ? ये गोभी नहीं है। क्या कह रही है? क्या हुआ? मम्मी ये गोभी नहीं है। क्या गोभी को गोभी नहीं कह रही है? मतलब ये गोभी रिद्धि है। क्या गोभी रिद्धि? कहना क्या चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो मम्मी, जब मैं कॉलेज से आ रही थी ना, तो मेरी और रिद्धि की थोड़ी सी बहस हो गई और फिर सॉरी मम्मी, फिर से मेरा जादू गलत हो गया। मुझे आइडिया ही नहीं था, मैं सही करती हूँ लेकिन गलत हो जाता है। हे भगवान रिंकी, तू कब बड़ी होगी बेटा? तुझे जादू अभी तक ठीक से करना नहीं आया है। क्या कर दिया तूने? बेचारी बच्ची को गोभी बना दिया। अब मुझे ठीक करना पड़ेगा सब कुछ। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। मैं यहाँ कैसे आ गई? और तू मुझे अपने घर क्यों लेके आई है? और वो मेरी लिपस्टिक कहाँ है? मम्मा, मुझे लगता है उसकी याददाश्त अभी तक बाकी है और उसको सारी बातें याद है। हाँ रिंकी, एक काम कर, इसके दिमाग की सारी याददाश्त भुलवा दे, क्योंकि हम परियों का यही नियम है कि हमारे बीच की हुई बातें या फिर जादू किसी भी इंसान को नहीं पता होना चाहिए। ठीक है मम्मा, मैं भी इसकी याददाश्त ठीक करती हूँ। श्रिंग ब्रिंग शवलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, रिद्धि की याददाश्त हो जाए ठीक और वो भूल जाए सारी हमारी बातें। अरे मेम साहब, आप मसाला को भी खाओगे? अभी बनाती हूँ मैं आपके लिए। कांता भाई सारा काम करती है मेम साहब। आपके पैर भी दबा देगी मेम साहब। पैर दबाए क्या मेम साहब? नहीं नहीं। रोटी खाओगी कि चावल खाओगी मेम साहब? चावल। अरे मेम साहब अभी करती हूँ मैं सारा काम किचन का करके, मैं सारी सफाई भी कर देगी मेम साहब। अभी आती हूँ मेम साहब। अच्छे से ना मैं घर की सफाई कर देती हूँ मेम साहब। मेरे साथ सब उल्टा ही क्यों होता है? अब मम्मा की भी याददाश्त चली गई, अब मैं क्या करूं? हाँ, रानी परी से हेल्प लेती हूँ। तो दोस्तों, तुम्हारा यार तुम्हारे सामने गाना रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत नहीं करोगे मेरा? जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। यो यो, तो नाचो, तो झूमो, तो मेरे संग नाचो गाओ। I am a disco dancer। परी माँ, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने फिर से गड़बड़ कर दी है। मम्मी की याददाश्त चली गई है और इस बार तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। जो मदद करता था उसकी ये हालत कर दी मैंने। प्लीज परी माँ, मेरी हेल्प करो। रुको, मैं अभी अनोखी परी को ठीक कर देती हूँ। श्रिंग ब्रिंग शवलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। अरे ये गिटार मेरे पास, और हे भगवान, ये रिंकी का फिर से गलत जादू। और देखो मेरी क्या हालत हो गई। रिंकी! नटखट परी और अनोखी परी, मैं तुम दोनों से परीलोक में मिलना चाहती हूँ। बाय परी माँ। रानी परी का बुलावा? लगता है रिंकी ने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करी है। रानी परी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर आप तो जानती हैं ना, मैं जो भी जादू करती हूँ वो उल्टा पड़ जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं
ट्राई करूंगी कि आज के बाद कभी जादू ही ना करूं। अनोखी परी, तुम्हें ज्ञात है ना हमने क्या कहा था? अगर नटखट परी को अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है और अपनी शक्तियों का वो गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे सारी शक्तियां ले ली जाएंगी। और जो कल नटखट परी ने किया वो बहुत ही गलत था, तुम्हारी जान जा सकती थी। हाँ रानी परी, मुझे परीलोक के सारे नियम अच्छे से ज्ञान है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि रिंकी से बहुत बड़ी गलती हुई है और उस गलती की माफ़ी नहीं है। अब गलती की है तो दंड तो मिलेगा ही। और तुम जानती हो ना कि दंड क्या होगा? नटखट परी को कुछ समय के लिए इस परीलोक आना होगा और ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी उन्हें उनकी शक्तियां मिलेंगी। जी रानी परी, मुझे सारी बात अच्छे से याद है और मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। तो ठीक है, अब तुम एक माँ होने का फर्ज छोड़कर एक रानी का फर्ज निभाओ और अपनी नटखट परी को इस परीलोक छोड़कर जाओ। जी रानी परी, जैसी आपकी आज्ञा। रिंकी, जैसे पृथ्वीलोक पे तुम शैतानी करती थी, परीलोक में बिल्कुल भी वैसा मत करना और रानी परी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। यहाँ पे जो कुछ भी सीखने को मिले तुम सब कुछ अच्छे से सीखना और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि तुम ना मुझसे भी अच्छी परी बनोगी। तुम्हें अपनी सारी शक्तियों का अच्छे से ज्ञान होगा। और हाँ, तुम चिंता मत करना, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ मम्मा, आप बेफिक्र रहो, मैं सारी स्टडी कर लूंगी। और हाँ, इस परीलोक में ना सबसे अच्छी परी बन के दिखाऊंगी। रानी परी, आज्ञा चाहती हूँ। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो अनोखी परी, खुश रहो। नटखट परी, तुम इस परीलोक की सबसे प्यारी और छोटी परी हो। तुम्हारी शिक्षा आज से ही शुरू हो जाएगी।